औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है आलू का पराठा, सब्ज़ी वाला पराठा, जिसको लेयर पराठा भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को बगैर स्किप किए आपने मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 4 अदद आलू, जिनको उबाल कर बारीक किया हुआ है अच्छे से, इनको ये डाल दिए। अभी इसमें मैं डाल रहा हूँ हरा प्याज, ये देखें थोड़ा सा, 1 कप। ये आप देख रहे हैं, ये आ गई शिमला मिर्च, ये भी 1 कप है। इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दी धनिया 1 कप। धनिया के साथ मैंने इसमें बंद गोभी 1 कप, वो भी शामिल कर दी है। इसके साथ मैंने 3 अदद हरी मिर्चें, इनको शामिल कर दिया। 1 कप मैंने गाजरें और इनको भी बारीक कद्दूकश किए हुए, ये भी इसमें शामिल कर दी हैं। और इसके साथ मेरे पास कुछ मसाले हैं, ये मसाले भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक मेरे पास 2 टीस्पून है, ये सुरख मिर्च है, ये मेरे पास 1.5 टीस्पून है, ये मेरे पास दरा मिर्च है, ये 1/2 टीस्पून है। हल्दी मेरे पास 1 टीस्पून है। दरा मिर्च धनिया मेरे पास जो दरी हुई है वो भी 1 टीस्पून है, और जो कि बारीक पाउडर है वो भी 1 टीस्पून है। इसके साथ मेरे पास गरम मसाला है, वो भी 1 टीस्पून है। साथ मेरे पास हल्दी है 1 टीस्पून। इन सब को मैंने इसमें शामिल कर दिया। जायके को हम फिर बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर नमक कम हुआ तो मज़ीद शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया लेमन का जूस, 2 अदद लेमन, इनका जूस भी इसमें ऐड कर दिया। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सब सब्जियां इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके साथ ही मैं इसमें अभी कॉर्नफ्लोर, जो कि तकरीबन 4 मेरे पास 4 टीस्पून है, उसको भी शामिल कर दिया। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से इसके अंदर जो नमी होती है वो ज़रा खुश्क हो जाती है, और उस तरीके खुश्क होने से हमारा जो पराठा बनेगा, आलू वाला सब्ज़ी वाला पराठा, बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको लेयर वाला पराठा भी कहते हैं। आपने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी करते जाएं। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मेरी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको साथ साथ शेयर भी करते जाएं। अच्छा, ये मसाला तैयार करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देना है। इसको ढाँप के मैं रख देता हूँ और 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। उसके बाद इसका हम इंशाल्लाह पराठा बनाएंगे। तो ये हमारे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी ये देखें, ये एक आटे का पेड़ा बनाया है, और ये आटे का पेड़ा मैंने बड़े साइज़ का बनाया है। और ये जो बड़ा इसलिए बनाया है कि जिस वक्त हम इसमें आलू का मसाला लगाएंगे ना, तो फिर इसको हमने दरमियान से आधा करना है। इसको 1 से 2 रोटियां बनानी है, तो इसलिए इसको मैंने बड़े साइज़ के लिए थोड़ा सा नीचे खुश्क डाल दें और अच्छी सी इसकी रोटी तैयार कर देते हैं। तो फिर ये हमारी रोटी तैयार हो गई है। अभी मैंने इस तरह करना है, ये जो हमारे पास मसाला है
इस रोटी सारी के ऊपर लगाना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े थोड़े किनारे हम खाली छोड़ देंगे, बिल्कुल किनारों तक नहीं लगाते, थोड़े से छोड़ देंगे ताकि हमें बनाने में, रोटी बनाने में फिर आसानी हो ज़रा सा जिस वक्त हमें इसका रोल बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका इस तरीके से रोल बनाना है कि ये बिल्कुल रोल नहीं हो, बल्कि इस तरह तकरीबन 2-2.5 इंच की पट्टी बनानी है और इस तरीके इसको साथ साथ दबाते जाना है। और बहुत आहिस्ता से इस काम को करना है क्योंकि नीचे मसाला लगा हुआ है, रोटी इधर उधर बिखरे नहीं। साथ साथ इसको ऐसे प्रेस करते जाएं और पट्टी का लेवल भी साथ कोशिश करें कि बराबरी हो। थोड़ा सा सिर दबा दें ताकि हमें काटने में इसको दरम्यान से आसानी होगी। और ये साथ ये तरफ रहेगी, है इस तरफ को साथ इस तरह कर लेते हैं। अब हमारे पास आप देख रहे हैं ये पट्टी बन गई है। अब इस पट्टी को छुरी की मदद से या कोई कटर आपके पास हो उसकी मदद से ये दरमियान से काट लेना है। ताकि दोनों तरफ जितनी रोटियां हमारी हैं दोनों तरफ से कट जाए। अब इसके 2 पीस कर लेने हैं। एक पीस को हम साइड पे कर लेते हैं। अब 2 पीसों से हमारी 2 रोटियां तैयार होगी। ये पट्टी को थोड़ी सी आप पेशाब ठीक कर लें। अब इसको इस तरह टायर की शक्ल में रोल बनाना है इसका, जिस तरह टायर वगैरह होते हैं ना। हमारे इलाके ठंड में बर्फ़ होती थी, इस तरह हम गोले भी बनाते होते थे जब छोटे होते थे ना। आज ये रोटी के मैं इस तरीके रोल बना रहा हूँ। और ये ऊपर वाला कोना है इसको नीचे की तरफ से इस तरह प्रेस कर देना नीचे वाली तरफ से और इसको इस तरह बेल में रख देना है। और अभी इसको बगैर बेलने के हाथ की मदद से इस तरह इसकी रोटी बनाते जाना है। हथेली करें, उंगलियों से आसान समझें, लेकिन उंगलियों से ज़्यादा ये बेहतर होती है। और आहिस्ता ही आहिस्ता इसकी आपने रोटी बनानी जिस तरह मैं बना रहा हूँ। अगर ज़्यादा ज़ोर से आप दबाएंगे तो इसकी जो लेयरें हैं ना, ये लेयरें दायरे नज़र आ रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर लिहाजा बहुत ही आहिस्ता से इसको ये हमारी रोटी तैयार होगी है। ये हमारी रोटी जो होगी ये होगी भी मोटी, थोड़ी मोटी साइज़ की होगी क्योंकि इसको ज़्यादा बारीक नहीं, टोटल सब्जियाँ हैं तो ज़्यादा ये बारीक करने में ये फिर टूट जाती है। तो इतनी सी है, इसको फैलाने। तो अभी इसको पकाते हैं तवे पर। तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, मामूली सा हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है ताकि रोटी बिल्कुल ही नीचे चमट ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी डाल के अभी इसको कुछ टाइम
पकने देना। जिस वक्त थोड़ी सी पक जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम इसको घुमाकर उल्टा कर देंगे, तो इसकी दूसरी तरफ को नीचे कर देंगे। तो अभी इस रोटी को हमने बहुत एहतियात से ऊपर करना है, क्योंकि सारी सब्जियां ही हैं, आटे की मिकदार से ज़्यादा सब्जियां, लिहाजा आराम से माशाल्लाह से ये नीचे दारी तरफ देखें ये पक्की है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी लगा देना है, इस तरह थोड़ा थोड़ा ऑयल। अच्छा, पहली रोटी की तरह अभी दूसरी रोटी को भी मैं बना रहा हूँ। जिस वक्त वो साथ साथ पकती जा रही है, साथ साथ हमने ये दूसरी रोटी को भी पका लेना है, बना लेना है, तैयार कर लेना है। और इसके भी ये जो कोना है कॉर्नर, इसको इस तरह नीचे की तरफ इधर रख लेना है। और इस तरह रख के फिर इसको भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी रोटी भी बना लेनी है। हमारी ये रोटी भी तैयार हो गई है। अगली को उतारते हैं, फिर इसको भी डालता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ही प्यारी किस्म की रोटी बनी है। और इंशाल्लाह ताला आप ट्राई करेंगे तो आप मुझसे भी बहुत ही अच्छी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह पेड़ा बनाना है। अब इसको थोड़ा सा हाथ की शक्ल में, जिस तरह हम रोटी के लिए करते होते हैं, इस तरह इसको गुलाई दे देनी है। गुलाई देने के बाद इस पे अब हमने ये मसाला रखना है। ये मसाले को अब हमने इस रोटी के अंदर ले आना है। अब इसको फिर से पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद अब इसकी दोबारा से हम रोटी बनाते हैं। हाथ से गुलाई करते हैं ताकि जिस वक्त हम बेलने पे डालेंगे हमें आसानी रहती है, इसलिए पहले थोड़ा सा हाथ से गुलाई दे देनी है। गुलाई देने के बाद इसको हमने फिर बेल लेना है। ये पिज़्ज़े का पिज़्ज़ा, रोटी की रोटी, आलू पराठे वाली रोटी इसको समझें, पिज़्ज़ा समझें, जिस तरह खाए इंजॉय करें। और इंशाल्लाह आपने ज़रूर इस तरीके से ट्राई करनी है, आप बहुत ही अच्छी बनाएंगे। अब ये जो सब्जी वाली तरफ है, इसको हम जिस वक्त तवे पे डालेंगे, इसको हमने पहले ऊपर वाली तरफ रख देना है। जैसे सब्जी हमारी नज़र आ रही है, इसको हमने ऊपर वाली तरफ कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नीचे वाली तरफ को हमने पकने देना है। जिस वक्त को हमें नज़र आएगी पक की, तो फिर हमने इसको उल्टाना है। थोड़ा सा साइड पे हमने इसके ऑयल लगा देना है। आप लोगों को लगाने में भी इसके नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा देता हूँ।
यहाँ पर अभी हमारी रोटी हरकत करने लगी है। जिस पर हरकत करने लग जाए तो समझो नीचे वाली तरफ इसकी पक गई है। तवे ने इसको छोड़ दिया है, अब इसको उल्टाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उल्टाने के बाद इसको हरकत नहीं देनी, थोड़ा टाइम इसको पकने के लिए छोड़ने ताकि नीचे वाली तरफ पक जाए, फिर इसको हरकत देंगे। माशाल्लाह से नीचे वाली तरफ भी पकती है, हरकत शुरू कर दी है रोटी ने। ताकि इसको फिर दोबारा से उल्टा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी रोटी बनी है। फिर अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें जाएँ, साथ साथ शेयर भी करें। और नए आने वाले दोस्त मेरे जितने भी हैं साथ साथ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। तो व्यूअर ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया। हमारा लेयर वाला पराठा, हमारा आलू पराठा, सब्ज़ी वाला पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये नज़दीक से भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त बना है। और आपने ज़रूर ट्राई करनी है और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा बनाएंगे। और साथ में आपको ये दूसरा बना रहा हूँ जो दूसरी तरीके से मैंने पकाया था, इसको देख लें। ये भी कितना ज़बरदस्त बना है, इस तरफ से देख लें। तो व्यूअर मेरी वीडियो अगर आपको आज की पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करते जाएं। आपकी तरफ से ये एक मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।